जो इम्प्रूव मैथ्स में आपको वेलकम। और हम लोग आज पॉलिनोमियल करने वाले हैं। और पॉलिनोमियल का डेफिनेशन है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनंबर इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। सॉरी। तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका इंडेक्स इंडेक्स बोले तो क्या है, जैसे मान लो x का पावर 2 लिख दिए तो x का ऊपर जो 2 है, ये 2 क्या है, इसका इंडेक्स है। अगर 2 हो, 3 हो, 4 हो, इस तरह का कोई भी x प्लस 3 यहाँ इंडेक्स 1 है। हम लिखे 4x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका हर एक वेरिएबल जितना x है वो सारा वेरिएबल कहलाएगा। और वेरिएबल के जस्ट पीछे यानी साइड में जो है, लेफ्ट साइड में जो है 4 है, ये 2 है, एक्स स्क्वायर की साइड में x, ये क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। ये हमें मालूम है, कोफिशिएंट कहलाता है ये, और इसको वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ x³ का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट 3, ये किसका कोफिशिएंट है, ये x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट है। यहाँ पे x टू द पावर अगर 0 लिख दे तो इसका वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था पॉलिनोमियल को लेकर के, इसलिए मैंने पॉलिनोमियल्स पे वीडियो बना दिया। पॉलिनोमियल इज अ वेरी इजी, बहुत ही समझ लो कि बहुत आसान चैप्टर है बच्चे। अभी मैं बताने वाला हूँ, आप पूरा देखिए, आपको A to Z क्लियर समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन समझ लिया, तो ये जान लिया कि इसे पॉलिनोमियल कहते हैं। वो कौन सा चीज़ है जो पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी जान ले। तो देखो क्या पॉलिनोमियल नहीं है, नहीं हो सकता है। जैसे अगर हम लिखे √x 2√x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो ये इस तरह का एक्सप्रेशन में क्या है कि एक्स स्क्वायर का ये जो इंडेक्स है, ये होल नंबर यहाँ पे तो है, लेकिन इसका एक्स इंडेक्स क्या है, 1/2 है। तो 1/2 तो होल नंबर नहीं है। अब मुझे होल नंबर बताने की जरूरत नहीं है। होल नंबर मतलब क्या होगा, जो 1 2 3 4 5 0 ये सारे जो चीजें क्या है, ये होल नंबर है। तो इस तरह ये हम बोल सकते हैं, ये क्या है, ये एक्सप्रेशन जो है मेरा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अरे वैसे नहीं। अब पॉलिनोमियल का कुछ नाम है, बोल सकते हैं पार्ट से, टाइप से, कुछ भी बोल सकते हैं। एक कहलाता है, जैसे कि मान लो पहला कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या ये कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, सिंपल है। अगर हम लिखे सिर्फ 3x प्लस 2 इस तरह से लिख दे, कोई एक एक्सप्रेशन लिखे, तो x का हाईएस्ट जो है, देख रहे हैं हम लोग, हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, इंडेक्स जो है 1 है, तो ये लीनियर है। तो इसको कहेंगे क्या, हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो ये कहलाएगा मेरा लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम इस तरह लिख दें 3x² प्लस 2x प्लस 4, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहला जाएगा। आ रही बात समझ में। उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। हरी बात समझ में बच्चों। तो इस तरह का देख लो, ये पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग था। अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप लोग, मैं दिखाऊंगा किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा इसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल मेरा क्लियर हो गया कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका इंडेक्स जो है क्या हो, होल नंबर हो, वो क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। अच्छा, पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है बता दे रहे हैं बच्चों, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या होता है बच्चों, जैसे किसी भी पॉलिनोमियल x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एक तरह का पॉलिनोमियल है, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है। अगर हम यहाँ -4 लिख देंगे तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर में -4 नहीं आता है। सिंपल बात, इंडेक्स हमेशा होल नंबर होना चाहिए। तो फिलहाल अभी इस एक्सप्रेशन में सबसे हाईएस्ट पावर जो है, देखो एक्स स्क्वायर भी है, एक्स का पावर 1 भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर अगर 4 है तो इस पूरा का मालिक कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 4। आ रही बात समझ में। और एक्स का पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। कोफिशिएंट भी मैंने अच्छे से समझा दिया। अब हम लोग डायरेक्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन करेंगे। और जब एफ ऑफ एक्स जो यहाँ पे लिख रहा है, बार बार पॉलिनोमियल पे एफ ऑफ एक्स लिख दे रहा है, तो बच्चे एकदम हौच पौच जा रहे हैं। एफ ऑफ एक्स देख करके ऐसे डर जा रहे हैं लगे कोई सांप देख लिया हो। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स से आपको डरना नहीं है बच्चों, एकदम सिंपल है, कोई ऐसा नहीं। ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये क्या है, एक्स का फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, हर जगह एक्स दिख रहा है, इसलिए इसको एफ ऑफ एक्स लिखा जाता है। अरे वैसे ये एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल को ही, मतलब कि पॉलिनोमियल ही लिखा जा रहा है। एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल ही है, लेकिन क्या है कि बना दिया गया कि एक्स का ये पूरा जो है पूरा एक्स का है, इसलिए एफ ऑफ एक्स दे दिया गया। अगर हम इस तरह से लिखे वाई स्क्वायर प्लस 2y, इसको लिखेंगे एफ ऑफ वाई लिखेंगे, यानी वाई का एक फंक्शन है। ठीक है, इसको जब आप हायर स्टडी में पढ़िएगा तो अच्छे से समझिएगा। फिलहाल अभी एफ ऑफ एक्स सपोज मान लो लिखा हुआ है एक्स प्लस 2, तो अब एफ ऑफ एक्स प्लस 2 है, तो इसका क्या कहने का मतलब है, देखो अगर हम बोलेंगे एफ ऑफ 1 बच्चों,
तो अगर यहाँ पे x का वैल्यू 1 रिप्लेस कर, एफ ऑफ 1 कहने का ये मतलब है कि आपके पास जो एफ ऑफ x है उस पे x का वैल्यू अगर 1 पुट करिएगा तो जो वैल्यू आएगा वो कितना आ गया 3। तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। कैसे आया, x इज रिप्लेस बाय क्या हो गया 1 हो गया। अब अगर हमको मान लो एफ ऑफ 0 निकालना है सपोज, तो x का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, ये एफ ऑफ x में x का वैल्यू क्या पुट कर देंगे 0 पुट कर देंगे तो 0 + 2 यानी 2 आ जाएगा। फिर एफ ऑफ 3 निकालना है तो एफ ऑफ x की जगह यहाँ पे x की जगह क्या करेंगे 3 पुट कर देंगे। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं एफ ऑफ कहने का मतलब ये है कि x का वैल्यू पर्टिकुलर, जैसे एफ ऑफ 1 बोल रहे हैं तो x का वैल्यू 1 पे उस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा। अरे बस समझ में, जैसे एक एक्सप्रेशन है x² + 2x + 3, ये एक एक्सप्रेशन है। अगर हम बोले x का वैल्यू 1 पे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आएगा, तो देखो x का वैल्यू 1 पे लेंगे तो 1² + 2 × 1 + 3, ये 3 तो 5 और 1 6 आ जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या है 6, यही बस एफ ऑफ 1 है। एफ ऑफ 1 बस नाम ले लिया गया है, कोई हाथी घोड़ा थोड़ी ना। तो एफ ऑफ 1 से आप लोग इतना घबरा करके एकदम बोले सर पॉलिनोमियल हो ही नहीं रहा है, पॉलिनोमियल हो ही नहीं रहा है। आयशा ने कहा, नासिरा ने कहा कि सर करवा दें, तो आप लोग सारे बच्चों के लिए मैं ये पॉलिनोमियल कर रहा हूँ, तो अच्छे से एंजॉय कर इस चैप्टर को। मैं भी इसी वीडियोस में पूरा कंप्लीट कर दूंगा इंशाल्लाह। देखिए अब क्या है, कुछ एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करते हैं और उसके बाद उसी में हम कॉन्सेप्ट भी कुछ सीखेंगे हम लोग। पहला बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज लीनियर पॉलिनोमियल। तो अभी मैंने सिखाया है बच्चों की लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, लीनियर मतलब 1 हुआ। यहाँ पे मैंने बताया था लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है कि अगर x का पावर 1 रहेगा, जैसे यहाँ पे x का पावर 1 हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। x², ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं क्योंकि ये 1/x है, x का पावर -1 है। इसको अगर 1/x लिखोगे यानी कि x का पावर ये -1, तो -1 तो होल नंबर है ना, इसमें से d तो पॉलिनोमियल है ही नहीं। लेकिन ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। बात समझ में आ रही है, कितना इजी। उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये तो पॉलिनोमियल है नहीं क्योंकि यहाँ पर ये क्या है रूट आ गया, ये इंडेक्स क्या हो गया तुम्हारा फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो ये है नहीं। ये तो है क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल क्योंकि x × x² x³ हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा मेरा c हो जाएगा। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, द पॉलिनोमियल x² - x - 12 इज डिविजिबल बाय x + 2 या x + 3 या x + 4, ये पहला क्वेश्चन। तो अभी तक हम लोगों ने डिविजिबल पे कोई क्वेश्चन नहीं किया था। डिविजिबल पे क्या ट्रिक होता है बच्चों अच्छी तरह से समझना। तो द पॉलिनोमियल दिस इज डिविजिबल बाय, पूछना कि किस एक्सप्रेशन से डिविजिबल है। देखो जिससे भी डिविजिबल होगा कोई भी पॉलिनोमियल किसी एक के x का पर्टिकुलर वैल्यू से, अगर वो मान लो अगर x + 2 एक एक्सप्रेशन से क्या है डिविजिबल है, तो ट्रिक ये है कि जिस एक्सप्रेशन से 0 है, जैसे x + 2 से 0 है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं पॉलिनोमियल लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं। तो ये पॉलिनोमियल को हम लोग फंक्शन लेट करेंगे। एफ ऑफ x इक्वल्स टू क्या है, ये x² - x - 12 x² - x - 12 सपोज। इसको हमने क्या किया एफ ऑफ x लेट कर लिया, पॉलिनोमियल को झट से हम एफ ऑफ x ले लिया। अब क्या करना है, डिविजिबल बाय x + 2 है या x + 3 है, ये कैसे चेक करते हैं, सिंपल है बच्चों। आप क्या कीजिए x + 2 को पुट कर दिए 0, x + 3 को पुट कर दिए 0, x + 4 को पुट कर दीजिए 0, x - 2 को पुट कर दिए 0। यहाँ से सबका x का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा बच्चों -2 सॉरी, यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू -3, यहाँ से x का वैल्यू -4, यहाँ से x का वैल्यू +2। तो ये x का वैल्यू हम लोगों के पास आ जाएगा। अब क्या करना है हम लोगों को, f ऑफ -2, f ऑफ -3, f ऑफ -4 और f ऑफ 2 पुट करना है। और पुट करके अगर जिस वैल्यू x² - x - 12 का वैल्यू अगर 0 आ गया तो इससे हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पे क्या है, ये पॉलिनोमियल क्या है, द पॉलिनोमियल ऑफ द क्या है, डिविजिबल है। जैसे मिसाल के तौर पर x + 2 से डिविजिबल है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, x का वैल्यू -2 इसमें पुट करते हैं। चलो f ऑफ -2 निकालते हैं। तो -2 का स्क्वायर -2 -12, ये होगा 4 -2 -12। तो हम देख रहे हैं ये किसी भी हाल में 0 नहीं होने वाला, ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया, ये 0 के बराबर नहीं है। f ऑफ -2 0 के बराबर नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू -3 पुट करेंगे। तो f ऑफ -3 निकालता हूँ मैं, x का वैल्यू -3 पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर -3 -12, तो 9 -3 -12, तो ये हो गया 12 -12, ये वैल्यू आ गया 0।
अब हमको नीचे चेक करने की जरूरत नहीं है, इस पे एकदम आप लोग चेक करके देखिए, नहीं आएगा जीरो। एक्स का वैल्यू -4 पुट कीजिए, जीरो नहीं आएगा। एक्स का वैल्यू 2 पुट कीजिए, जीरो नहीं आएगा, क्योंकि एक में आ गया, एक ही ऑप्शन सही था। तो एक्स का वैल्यू -3 पे क्या हो रहा है, हम लोगों ने क्या किया, चेक कर लिया कि जीरो आ रहा। तो एक्स का वैल्यू -3 पे होगा तो x +3 हो गया। देखो x +3 क्या हो गया, एक एक्सप्रेशन हो गया जिससे वो डिविजिबल है। कितना देखो कॉन्सेप्ट कहाँ पे घूम रहा है। अगर x का वैल्यू अगर वो -4 पे क्या हो रहा है, जीरो होता, तो क्या होता, x +4 से डिविजिबल हो जाता। आ रही बात समझ में? तो ये था। अगर इसी तरह अगर मान लो किसी भी x का वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू पे अगर वो क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है, एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन यानी एक f ऑफ x जीरो हो जा रहा है, कोई भी f ऑफ x, मान लो एक f ऑफ x है, वो कोई भी फंक्शन होगा, जितना भी होगा, जितना बड़ा होगा, वो सपोज मान लो अगर x का वैल्यू 2 पे क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये समझ में आएगा कि x -2 से क्या होगा, वो डिविजिबल होगा। अगर f ऑफ x का वैल्यू -2 पे अगर जीरो हो जा रहा है, तो इससे समझ में आएगा x +2 क्या है, उसका उससे डिविजिबल है। आ रही बात समझ में? उससे डिविजिबल होगा ही होगा, ये फंडा है, ये एकदम वाइस वर्सा समझ लीजिए, आप लोगों को याद कर लेना है। तो इस तरह हम लोगों ने क्या किया, ये बात पता चल गया हम लोगों को कि x का वैल्यू कितना पे ये जीरो हो जा रहा था, कितना पे जीरो हुआ हम लोगों ने चेक किया, तो x का वैल्यू -3 पे जीरो हो जा रहा है, तो यानी कि x +3 क्या है, डिविजिबल बाय दिस पॉलिनोमियल। दिस पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय x +3 है। ओके, तो ये फंडा था। अभी हम और आगे लेके चलते हैं, एक और बात समझाते हैं। वेट, देखिए सपोज ये f ऑफ x है। दूसरा क्वेश्चन देखो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। x +3 इज अ फैक्टर ऑफ x³ + 6x + 12x + k इफ k इज इक्वल्स टू। अब देखो फैक्टर की बात कर रहा है, फैक्टर क्या होता है। सपोज f, हम पूरी बात को एक जगह कर देंगे, 2-3 क्वेश्चन बना के सारी बातों को एक जगह करेंगे। f ऑफ x इक्वल्स टू, मान लो मैंने यहाँ पे कितना दिया है, x³ + 6x² + 12x + k, और बोल दिया है कि x +3 इज अ फैक्टर है। तो x +3 ये क्या है, पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल का फैक्टर कहने का क्या मतलब है, पिछले बार हम लोगों ने क्या किया था, देखो ये पॉलिनोमियल लिया था, x² - x - 12 इस डिविजिबल बाय क्या है, x +3 से हम लोग देख लिया था कि इससे डिविजिबल है। तो हम इसके जगह ये भी कह सकते हैं, एक तो ये कह सकते हैं कि x² - x - 12 इज डिविजिबल बाय x +3 है। तो इससे क्या होगा, x का वैल्यू -3 पे ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x जीरो हो जाएगा। ये पहले हम लोगों ने सीखा। लेकिन इसमें एक ये भी बात ऐड कर लो कि अगर x² - x - 12 इज डिविजिबल बाय x +3 है, इसका मतलब ये है कि वो खुद ब खुद x +3 क्या है, इसका एक फैक्टर है। नहीं समझ में आई बात? तो एक तो हमने ये कह दिया कि पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है f ऑफ x, अगर इसको समझते हैं हम, तो ये पॉलिनोमियल किससे डिविजिबल है, x +3 से डिविजिबल है। इसका ये मतलब है कि ये जो है फैक्टर है किसका, x² - x - 12 का। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, ना बात छोड़ो, हम बोलेंगे 21, ठीक है, 21 इज डिविजिबल बाय क्या है, 7 है। हम बोल सकते हैं ना 21 जो है डिविजिबल बाय क्या है, 7 है, यानी 7 से उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 7 जो है 21 का क्या है, फैक्टर है कि नहीं। 21 का कितना सारा फैक्टर है, 21 का एक फैक्टर 1 है, 21 का एक फैक्टर क्या है जिससे वो पूरा डिवाइड हो जाए, 3 है, एक फैक्टर क्या है, 7 है, एक फैक्टर खुद क्या है, 21 है। तो ये 21 का इतना सारा फैक्टर है। तो ये कहने का मतलब ये कि जितना फैक्टर उसको ये भी बोल सकते हैं, 21 इज डिविजिबल बाय 21, 21 इज डिविजिबल बाय 7, 21 इज डिविजिबल बाय 3, 21 इज डिविजिबल बाय 1। इसी तरह हम लोग बोल सकते हैं 1 इज द फैक्टर ऑफ 21। तो यहाँ पर यही बात हो गया है। देखो x +2 अगर डिविजिबल बाय दिस है, तो x +2 इसका क्या है, फैक्टर भी है। तो यहाँ पर क्या है, देखो x +3 बोल रहा है इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन है। तो इसका मतलब क्या है, x +3 इज डिविजिबल बाय भी है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, f ऑफ x लेट कर लिए, कि ये लेट कर लिए, तो अब हम लोग जान लिए कि x +3 क्या है, डिविजिबल बाय है, यानी कि फैक्टर है। इसका मतलब x +3 को जब जीरो पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना फेंक देगा, -3 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि f ऑफ -3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, f ऑफ -3 का वैल्यू जीरो हो जाएगा।
एफ ऑफ -3 का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। फैक्टर कहने का मतलब ये है कि पूरा फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। एकदम ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? अगर हम यहाँ -3 पुट करेंगे, -3 का क्यूब प्लस 6 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू -3 प्लस के, तो ये पूरा वैल्यू कितना आएगा? जाहिर सी बात है, अगर किसी डिविजिबल नंबर से कर रहे हैं तो 0 आएगा ना। लास्ट में मैंने यही बताया था ना, इससे पिछले वाले प्रॉब्लम में इसमें यही बताया था। देखो, ये पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय x प्लस 3 है, तो x का प्लस 3 को 0 पुट कर दो, जिससे डिविजिबल है उसको 0 पुट कर दो, या जो फैक्टर है उसको 0 पुट कर दो, तो x का वैल्यू -3 आएगा। x का वैल्यू -3 पुट कर देने से ये क्या होगा, कैसे समझ में आया था x का वैल्यू -3, क्योंकि इसका पूरा एक्सप्रेशन को क्या कर दिया था मैंने लास्ट, देखो आप लोग देखो इसको क्या कर दिया था, 0 कर दिया था। जैसे -3 पुट किया, पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, 0 हो गया। तो जैसे ही हम लोग यहाँ x का वैल्यू -3 यहाँ पे भी पुट करेंगे x पे, तो ये पूरा फंक्शन क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी एफ ऑफ -3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे ये 0 पुट कर देंगे तो -3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 6, 3 3 जा 9, 9 6 जा 54, माइनस 12 3 जा 36 प्लस के। यहाँ से आप के सॉल्व कर लेना, सारी चीज़ को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना, सॉल्व करके के का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा। आ रही बात समझ में बच्चों? अब देखो एक और इंटरेस्टिंग है, ये रिमाइंडर वाली बात। अगर ये 4 बातें मैंने बता दूं, रिमाइंडर वाली बात, क्या रिमाइंडर क्या है, मैंने सबसे पहले बताया क्या कि एक डिविजिबल वाला मामला बताया कि डिविजिबल है तो जिस वैल्यू पे, जो जैसे ये एक्सप्रेशन पे डिविजिबल है तो x का उसको 0 पुट कर देने से x का उस पर्टिकुलर वैल्यू पे वो क्या होगा, पूरा 0 हो जाएगा। उसके बाद फैक्टर की बात किया तो डिविजिबल और फैक्टर दोनों एक ही बात है, x प्लस 3 इज अ फैक्टर या फिर x प्लस 3 इज डिविजिबल, या फिर ये एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय x प्लस 3 हो जाएगा, एक ही बात है। अब बात आ गया है रिमाइंडर का। देखो रिमाइंडर क्या है, बोल रहा है इफ 30 इज द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 व्हेन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। तो ये हमने पहली बार देखा। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, इफ 30 इज रिमाइंडर व्हेन x क्यूब। चल सबसे पहले एक फंक्शन को लेट कर लेते हैं। f ऑफ x इक्वल्स टू क्या है मेरा, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, ये मेरा क्या है, एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन x का जिस वैल्यू पे 0 हो जाएगा उस पर क्या बोलेंगे, वो पूरा डिविजिबल वाली है। लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है, रिमाइंडर भी तो आ सकता है। उस वक्त क्या होता है, रिमाइंडर पे क्या होता है, कंडीशन बता दो। ये बोला है कि इफ 30 इज रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब x माइनस 2 डिवाइडेड करने से क्या हो रहा है, x माइनस 2 से अगर इसको डिवाइड किया जाए, यानी इस तरह से देखो हम एकदम दिखा रहे हैं, एकदम सिंपल, x क्यूब यहाँ लिखते हैं, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a को अगर डिवाइड किया जाए, किससे डिवाइड किया जाए बच्चों, x प्लस कहाँ किया क्वेश्चन, x माइनस 2 से डिवाइड किया जाए, किससे, x माइनस 2 से डिवाइड किया जाए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ आएगा, डिवाइड कर करके लास्ट में क्या होगा, कटते कटते लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे एक रिमाइंडर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो ट्रिक ये है कि ऐसा क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इसमें क्या करना है हम लोग, एफ ऑफ एक्स जो है मेरे पास, ये वाला एफ ऑफ एक्स, सबसे पहले जो जिससे डिवाइड किया जा रहा है एक्स माइनस 2 से, तो एक्स माइनस 2 को क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, जिससे डिवाइड किया जाएगा उसको अगर 0 पुट कर देंगे तो एक्स का वैल्यू 2 आएगा। अब अगर इससे पूरी डिविजिबल होता, यानी कि ये पूरी डिविजन होता किससे, x माइनस 2 से, तो x का वैल्यू 2 पे इस पे जैसे पुट करते तो क्या होता, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाता, 0 हो जाता। यानी कि f ऑफ 2 यहाँ पे जैसे हम f ऑफ 2 देते हैं, यहाँ पे 2 पूरा पुट करते हैं तो लास्ट ये लाइन पे हम क्या देते हैं, f ऑफ 2 का वैल्यू 0 देते हैं। यही करते हैं ना, कब, जब x माइनस 2 क्या हो, फैक्टर हो, जब x माइनस 2 से पूरी डिवाइड हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फैक्टर नहीं है, ये कुछ रिमाइंडर दे रहा है। तो जब ऐसा कंडीशन रहेगा तो जहाँ पे हम 0 पुट कर देते हैं, सपोज f ऑफ 2 हम लोग क्या करते थे, 0 पुट कर देते थे। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, f ऑफ 2 का वैल्यू क्या करेंगे, जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना है क्वेश्चन में देखो 30 है, यहाँ 0 की जगह क्या करेंगे, 30 पुट कर देंगे। यही ट्रिक है। तो देखो फिर सवाल उतारता हूँ मैं, f ऑफ x एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ 2 वैल्यू पुट करेंगे। एफ ऑफ 2 क्यों किया, क्योंकि यहाँ डिवाइड किया जा रहा है x माइनस 2 से, जिससे डिवाइड किया जाएगा या एक
या कोई फैक्टर होता है तो उसको क्या करते हैं, जीरो पुट करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन में हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो हम लोग एफ ऑफ ये एक्स माइनस टू को जीरो पुट करेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। तो एफ ऑफ 2 निकालेंगे तो 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस ए। अब एफ ऑफ 2 का वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट कर देते हैं, कब, जब ये बोलता है कि एक्स माइनस टू से पूरा पूरी क्या है, डिविजिबल है, यानी ये पूरा पूरी क्या है, डिविजिबल बाई एक्स माइनस टू है। लेकिन यहाँ डिवाइड की बात नहीं कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है 30 रिमाइंडर है। तो यहाँ पे क्या दे दूंगा हम, यहाँ पे हम लोग 30 दे देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 प्लस ए 30 माइनस यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया स्टूडेंट। आ रही बात समझ में। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बोल रहा है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहने का मतलब ये है कि अगर 2x स्क्वायर प्लस 4x को जीरो चाहिए तो इसको क्या करोगे तुम, रूट्स मांग रहा है कि अगर इसको जीरो पुट कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 कॉमन लेंगे और x भी कॉमन लेंगे तो यहाँ से x प्लस 4 यहाँ से x प्लस 2 बचेगा। ये 2 0 के नीचे जाके कैंसिल हो जाएगा, x इंटू ऑफ x प्लस 2 x इंटू ऑफ x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू इधर ये करना, ये 0 हो जाएगा या फिर x का वैल्यू -2 हो जाएगा। तो ये जीरोस का मीनिंग होता है बच्चों। तो इस तरह से पॉलिनोमियल्स में जो आप लोगों का डॉट्स था, k को लेकर के, k का वैल्यू कैसे निकालते हैं, फैक्टर्स को लेकर के, डिविजिबल को लेकर, मेरे ख्याल से इसमें आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग खुद से अब जो ये क्वेश्चन जो मैंने करवाया था इससे पहले, आप लोग इसको गौर से देखिए, ये क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा, हर हाल में, हर कीमत पे। मेरे ख्याल से आपका डॉट क्लियर हो गया है बच्चों। तो अगर आप लोगों का फिर अगर रिक्वेस्ट आया सर इसमें से कोई क्वेश्चन हम लोग से नहीं बन रहा है, आप बता दें तो कमेंट करना, आयशा और तुम लोग कोई भी बच्चा कमेंट करना, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो मिलते हैं बच्चों को नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा सा चैप्टर लेकर के। तो वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।